होमो सेपियंस का आसन अन्य जानवरों की तुलना में काफी सीधा होता है, जो झुके हुए होते हैं। वे अपने दो अंगों का उपयोग मुख्य रूप से अन्य स्तनधारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चार की तुलना में द्विपाद हरकत करने के लिए करते हैं। यह भी देखा गया है कि होमो सेपियंस के पास अन्य जीवों की तुलना में उनके शरीर के आकार के अनुपात में बहुत बड़ा दिमाग होता है। इस विशेषता को अक्सर उनकी उच्च स्तर की बुद्धि और उनके द्वारा पेश की जाने वाली व्यवहारिक विशेषताओं जैसे कि उपकरण का उपयोग और यहाँ तक कि भाषाओं के माध्यम से संचार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। सबसे पहले ह्यूमन ईस्ट अफ्रीका में 1.5 मिलियन साल पहले आए हुए थे। उनकी एक के बाद एक स्पीशीज बनती गई, लेकिन सबसे परफेक्ट प्रजाति होमो इरेक्टस थी। होमो इरेक्टस संसार के दूसरे भागों में जाने लगे। जब वे एशिया में पहुंचे तो कई सालों बाद वे होमो निएंडरथैलेंसिस नाम की स्पीशीज में इवॉल्व हो गए। इसके 30 लाख सालों बाद ही आज के ह्यूमन्स यानी होमो सेपियंस उत्पन्न हुए। होमो सेपियंस दूसरे ह्यूमन्स की स्पीशीज से इसलिए अलग था क्योंकि उसका दिमाग दूसरों के मुकाबले ज्यादा बड़ा था। उसका दिमाग अकेले 25% एनर्जी कंज्यूम करता था, जबकि दूसरे केवल 8% ही यूज करते थे। धीरे धीरे मनुष्य के बाकी स्पीशीज धरती से विलुप्त हो गईं। ऐसा कैसे हुआ, इसके लिए निम्न दो थेरीज दी गई हैं। एक, द इंटरब्रीडिंग थेरी। यह थेरी कहती है कि होमो सेपियंस ने होमो निएंडरथैलेंसिस स्पीशीज के साथ ब्रीडिंग शुरू कर दी थी। इस तरह एक दिन होमो निएंडरथैलेंसिस स्पीशीज विलुप्त हो गई। दो, द रिप्लेसमेंट थेरी। यह थेरी कहती है कि होमो सेपियंस ज्यादा चालाक थे। वे होमो निएंडरथैलेंसिस को मार मार कर भगा देते थे, उनका खाना चुरा लेते थे। इससे धीरे धीरे होमो निएंडरथैलेंसिस विलुप्त हो गए। दो, द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ज्यादा बड़ा ब्रेन होने से होमो सेपियंस में ज्यादा इंटेलिजेंस और विजडम भी आ गई थी। उन्होंने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इससे लगभग 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आ गया। होमो सेपियंस ने कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिया और हंटिंग के लिए नई स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दी। उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया और पत्थरों हड्डियों से टूल्स भी बना लिए। ठंड से बचने के लिए उन्होंने एनिमल्स की स्किन के कपड़े भी बना लिए और बर्फ पर चलने के लिए जूते भी। 3, होमो सेपियंस कॉज्ड एक्सटिंक्शन। इसके बाद मनुष्य ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरफ चले गए। वे जहां भी जाते थे वहां हंटिंग करते थे। इससे वहां की बहुत सी एनिमल स्पीशीज विलुप्त हो गईं। जैसे अमेरिका में पहले कार जितने बड़े स्लॉथ और आर्मडिल्लोस होते थे, लेकिन अब वे नहीं हैं। ऐसे ही मैमथ, मैस्टोडन आदि एनिमल्स भी ज्यादा हंटिंग के कारण एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी पाउच वाले मार्सुपियल एनिमल्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गईं। एक्सटिंक्शन की पहली लहर तब आई थी जब इंसान ने हंटिंग करना शुरू किया था। दूसरी वेव तब आई थी जब उसने एग्रीकल्चर सीखा था, और तीसरी लहर तब आई थी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। 4, इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। मनुष्यों के सर्वाइवल का बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बना ली थी। इससे उन्हें अनेकों फायदे हुए। देखा जाए तो होमो निएंडरथैलेंसिस प्रजाति होमो सेपियंस से ज्यादा शक्तिशाली थे और वे उन्हें मार सकते थे, लेकिन उनके पास लैंग्वेज नहीं थी। इसलिए वे स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग आदि नहीं बना सकते थे। होमो सेपियंस को इसी का लाभ मिला। वे प्रेडेटर्स को मारने के लिए सारी कम्युनिटी को उचित दिशा निर्देश दे सकते थे। 5, दी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। शुरू में मनुष्य एक नोमैड का जीवन जीता था। जहाँ भी ज्यादा एनिमल्स होते थे वह वहीं रहने लगता था और उनका शिकार करता था। जब एनिमल्स खत्म हो जाते थे तो वह दूसरी जगह चला जाता था। लेकिन 10,000 साल पहले यह सब बदल गया। मनुष्य ने एग्रीकल्चर करना सीख लिया। अब उसे भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। उसने एनिमल्स को पालना भी सीख लिया। ऐसे ही उनका इवोल्यूशन होता रहा। वे नई नई चीजें सीखने लगे और इसी प्रकार से बने आज के इंसान।